क्वेश्चन नंबर 1, भारत और बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ए 16 अक्टूबर, बी 16 नवंबर, सी 6 दिसंबर, डी 16 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की आज़ादी के बाद किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी गुजरात। भारत की आज़ादी के बाद सर्वप्रथम केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 3, द बर्निंग फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए किरण दोषी, बी कुणाल बासु, सी नंदिनी सुंदर एंड डी चेतन भगत। द बर्निंग फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं नंदिनी सुंदर, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंदिनी सुंदर। क्वेश्चन नंबर 4, शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र हाई कमीशन अर्थात यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी ब्रुसेल्स, सी जेनेवा, डी न्यूयॉर्क। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र हाई कमीशन जेनेवा में स्थित है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 5, सीमा सुरक्षा बल अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? ए पाकिस्तान और नेपाल, बी पाकिस्तान और भूटान, सी पाकिस्तान और चीन, डी पाकिस्तान और बांग्लादेश। बीएसएफ के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के सुरक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? ए पी सदाशिवम, बी फाली नरीमन, सी कैलाश सत्यार्थी, डी के राधाकृष्णन। मदर टेरेसा के बाद कैलाश सत्यार्थी ने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। नंबर 7, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील नमकीन पानी का झील है? ए सांभर, बी बूलर, सी डल, डी गोविंद सागर। सांभर झील नमकीन पानी का झील है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सांभर झील। क्वेश्चन नंबर 8, वह राज्य जहां सबसे अधिक संख्या में कॉटन टेक्सटाइल मिल हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिलों की संख्या महाराष्ट्र में है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, खजुराहो गुफा किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? ए मौर्य वंश, बी चंदेल वंश, सी गुप्त वंश, डी चालुक्य वंश। खजुराहो का गुफा चंदेल वंश के शासनकाल में बनाया गया था, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 20 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च।
क्वेश्चन नंबर 11, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? ए लाल किला, बी राजघाट, सी इंडिया गेट, डी गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ए 3:5, बी 3:2, सी 2:4, डी 3:4। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3:2। क्वेश्चन नंबर 13, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप, कम वेग, कम दाब या कम घनत्व। वायुमंडल में जो बादलों का तैरने का मुख्य जो कारण है वो है उनका घनत्व का कम होना, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी घनत्व का कम होना। क्वेश्चन नंबर 14, नई शिक्षा नीति 2020 के नए पाठ्यक्रम का ढांचा क्या है? ए 5+3+4+3, बी 5+4+3+4, सी 5+3+3+4, डी 5+3+4+4। नई शिक्षा नीति 2020 के जो नया पाठ्यक्रम है उसका ढांचा है 5+3+3+4, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ए R.M. निकम, बी S.K. बेदी, सी B.S. रमादेवी, डी G.D. दास। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी B.S. रमादेवी, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी B.S. रमादेवी। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है? ए वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स, बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, सी वाइटल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च्ड, डी वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्वेश्चन नंबर 17, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? ए नवंबर 2012, बी सितंबर 2014, डी सी जनवरी 2014 एंड डी सितंबर 2016। मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सितंबर 2014। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, बी डॉक्टर सतीश धवन, सी डॉक्टर होमी जे भाभा एंड डी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है?
ए जेम्स प्रिंसेप, बी मॉर्टिमर व्हीलर, सी जॉन मार्शल, डी अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? ए औरंगजेब, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी महात्मा गांधी, डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अकबर द्वितीय।